अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन कराम, हमने पैथोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से मुख्तलिफ़ लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का सिलसिला शुरू किया था। पैथोलॉजी जो मज़मून है ये FTJ यानी कि फ़ाज़िल तिब्ब वल जराहत और DHMS में थर्ड ईयर में आता है। पैथोलॉजी का बुनियादी मकसद ये होता है कि अमराज़ की माहियत को समझना। इसके लिए हमने मुख्तलिफ़ लेक्चर्स की एक सीरीज़ डेवलप की। अब जो हम लेक्चर की सीरीज़ आपके सामने लेकर आएंगे है आशोब चशम के ऊपर। असल में हमें कहना चाहिए कि ऑप्थेमोलॉजी के ऊपर है। यानी कि इन टॉपिक्स में जो हम डिस्कस करेंगे ये ऑप्थेमोलॉजी जो डिजीज़ हैं यानी कि आँखों के अमराज हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, हमने जो लेक्चर्स को जो डिज़ाइन किया है, तरतीब दिया है, वो उसमें डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब की भी मदद ली है और बहुत सारे साथियों की मदद ली। कुछ अपने ज़ाती पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं। इन सब का बुनियादी मकसद ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कम अज़ कम इस लेवल पर लेकर आया जाए कि वो मरीज़ को डील कर सकें। और अब मरीज़ों को डील नहीं करना पड़ता, पंजाब हेल्थ केयर को भी डील करना पड़ता है। मेरे ख़्याल है पाकिस्तान की जितनी भी अथॉरिटीज़ आई हेल्थ केयर के मुतालिक, उनमें सबसे सख्त जो है वो पंजाब हेल्थ केयर ही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी इस काविश के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि पंजाब हेल्थ केयर के नुमाइंदों से आप कम अज़ कम एटलीस्ट आप बात कर सकें। नाज़रीन, ऑप्थेल्मोलॉजी के हवाले से जो आज हम टॉपिक आपके सामने लाए हैं, यानी ऑप्थाल्मिक डिजीज़ के हवाले से, उसमें है कंजक्टिविटिव। ये जो मर्ज़ है जिसको हम कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, बेसिकली ये पिंक आई डिज़ीज़ है। इन्फ्लेमेशन होती है बेसिकली। इसमें जो है मरीज़ की आँख पिंक हो जाती है, सुर्ख हो जाती है। और पिंक या रेड वो इसीलिए होती है कि उसके अंदर इल्तहाब या इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। ये जो इन्फ्लेमेशन है ये पपोटों के अंदरूनी और आँख के ढिले के ऊपर की लौबदार झिल्लियों में होती है। किसी भी मौसम में हो सकती है। नाज़रीन, इस पर मज़ीद डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। नाज़रीन, अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएँ तो ऑप्थेल्मिक डिजीज़ के अंदर या आशोब चशम या कंजक्टाइटिस जो है, कंजक्टाइटिस ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बहुत ही ज़्यादा, मेरा ख़्याल है कि कोई भी शख्स हमारे सब कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं होगा जिसे ज़िंदगी में कभी ना कभी एक से ज़्यादा मरतबा आशुब चशम या कंजक्टाइटिस का इशू ना डेवलप हुआ हो। किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर मौसम बहार और मौसम ख़ज़ां में ज़्यादा होता है। और बाकी अमराज की निस्बत इसके अंदर एक मसला ये होता है कि किसी भी उम्र के शख्स को हो सकता है। इसमें कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फ़लाँ एज के बंदे का हो सकता है, फ़लाँ को नहीं। गरीब बच्चे जिनकी परवरिश अच्छी तरह नहीं होती वो अक्सर इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि वो बार बार आँखें नहीं धो सकते, चेहरा नहीं धो सकते। उनका जो आस पास का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा हाइजीन नहीं होता। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम भी इसकी वजह हो सकती है। बहुत ज़्यादा धूप में फिरना, गर्मी, गंदगी, अचानक ठंडी हवाओं का चलना, कई दफ़ा कुछ आँखों में गिर जाए, धुआं, गर्दो गुबार, ये वजह भी हो सकती है। यानी कि पोल्यूशन इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। और हमारे बचपन में ये रेयर होता था, लेकिन अब ये बार बार होता है। इसकी वजह वो पोल्यूशन ही है। इसके अलावा हमारी जो तिब की किताबों में एक लफ्ज़ मिलता है रमद सोज़ाकी। तो रमद सोज़ाकी यानी वो आँखों में जो सुर्खी पैदा होती है, जो सोज़ाकी मादे की, वो भी तकरीबन इसी तरह की अलामतों के साथ मिलती है। आम ज़बान में हम कहना चाहें तो सोज़ाकी यानी सोज़ाक की तमाम अलामा केसों में जो है ये अलामत मिल सकती है। रमद सोज़ाकी भी इसी की एक किस्म है। मरीज़ के अंदर सेंसेशन और फील होती है, एक फीलिंग होती है कि मेरी आँख में कुछ मौजूद है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो उसकी आँख में कुछ भी नहीं होता, वो आँखों को मलता रहता है। उसके मलने की वजह से उसकी आँखों में सुर्खी ज़्यादा हो जाती है। कई दफ़ा आँखों के मसल्स भी डैमेज हो सकते हैं।
इसीलिए कंजक्टाइटिस में आमतौर पर आँखों को बार बार धोना चाहिए बजाय मिलने की बजाय, ताकि हमारी आँखों के पर्दे डैमेज ना हो सकें। इसमें कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आँख में मिट्टी के ज़रात पड़े हुए हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी महसूस होता है कि पपोटों के नीचे शीशे के टुकड़े मौजूद हैं। नहीं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी होती है। आँखों को रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती, आँखों से पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। अब ये एक ऐसी कैफ़ियत है जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर जब पानी की मिक़दार कंट्रोल में नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि उसके असाब में कमज़ोरी है। इसको अगर हम चेक करना चाहें कि असल में इशू है क्या, तो जर्नल उसका इम्तहान आँख को आप खोलें, उसको चेक करें, आँखों के अंदर दाने वगैरह तो नहीं है, उसमें इन्फेक्शन कितनी ज़्यादा है। CBC से उसका पता लग सकता है ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और ऑफ्थेल्मोस्कोप के ज़रिए आँखों का मुआयना हो सकता है। इनके ज़रिए हमें वाज़ेह तौर पर इसकी जो एक्चुअल रीज़न है उसका पता लग जाएगा। लेकिन अगर हमें ऐसा कोई हमारे पास जर्नल कोई ऑप्शन मौजूद ना हो, या कोई हमारे पास ऐसी सहूलत मौजूद ना हो कि हम टेस्ट ना करवा सकें, तो घबराने की बात नहीं है। आप एटलीस्ट पानी से अपनी आँखों को बार बार धो सकते हैं और वो तमाम जो है काम कर सकते हैं जिससे आपकी आँखों की सुर्खी में कमी आ सके। हाँ, कोई मेडिसिन आपने अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर नहीं डालनी, या कोई ऐसी चीज़ उसकी आँखों के अंदर नहीं डालनी जिससे आपकी आँखें मज़ीद डैमेज हो सकें। इसके लिए बहुत सारी दवाई इस्तेमाल होती है। अगर आँखों से पानी निकल रहा है तो उसमें यूफ्रीज़ी एक बहुत ही शानदार दवाई हो सकती है। उसके अलावा एक और जो दवाई है जो प्याज से तैयार होती है, आप सब उसको जानते हैं। स्पेशली जब आँखों में से जो है खराशदार पानी निकल रहा हो, तो उसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से मरीज़ को इस कैफियत से बाहर निकलवा देता है। आँखों से पानी अगर नज़ला ज़ुकाम और सर के दर्द के साथ हो तो एक बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर मेडिसिन है नेट्रम्योर। बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। 6x में इसकी 3-4 शॉट्स जो है 5-5 मिनट के बाद हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट दे सकता है। ये मेरी ज़ाती पर्सनल एक्सपीरियंस में है। इसके अलावा बेलाडोना, अगर सुर्खी और कनपटियों में धड़कन का एहसास हो, आँखें चमकीली और रोशनी नाकाबिल बर्दाश्त हो, अगर आशुब चशम हो, नब्ज़ तेज़, जिल्द खुश्क हो, प्यास हो, सर्द हवा इस मर्ज़ का बायस हो, तो एकोनाइट भी बहुत ही शानदार काम कर सकती है। अगर आशुब चशम हो, आगाज़ में पानी बहुत ज़्यादा निकलता हो, मुंह के अंदर थूक की अलामत बहुत ज़्यादा हो, और ये जो आँखों से पानी निकलता है पीप और कीचड़ में तब्दील हो जाता है, यानी कि बाद में हवा लगने के बाद गाढ़ा हो जाता हो, तो मर्ग सॉल को नहीं भूलना चाहिए। यूफ्रेज़िया में जिस्म के अंदर बहुत शदीद दर्द होता है, आँखों में भी चुभन होती है और रोशनी बर्दाश्त नहीं हो सकती। नज़ले के बायस जो है झिल्लियाँ मुतवर्रम हो जाती हैं। नज़ली आशुब चशम होता है, साथ ही बहुत आंसू निकलते हैं। अगर आंखों में चोट लगने के बायस ये मसला पैदा हुआ तो आर्नी को कभी नहीं भूलना चाहिए। शॉर्ट्स की सूरत में इसकी 2 डोज तो इसकी लाजमी देनी चाहिए। अगर आँख में कुकरों की वजह से ऐसा मसला हो तो उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम एक बहुत ही शानदार दवाई हो सकती है। लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम की जो एक गाइडिंग सिम्टम वो होगी कि एक सेंस रहता है कि मेरी आँखों में कुछ रेत सी है, कुछ है। अगर नौज़ायदा बच्चों का आशुब चशम हो तो ये दवा जो पल्साटीला के नाम से मौसूम है, बहुत ही शानदार दवाई हो सकती है। इसके अलावा अगर शदीद ख़ारिश हो आँखों के अंदर और आँखों दुखने के बाद आपस में चिपकी हुई हों, तो सल्फ़र एक बहुत ही शानदार दवाई के तौर पर काम कर सकता है। लेकिन अमूमी तौर पर हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि आप यूफ्रेज़िया जो आई ड्रॉप्स हैं वो आँखों में डालें। इसके अलावा और कुछ ऐसी चीज़ ना डालें जिससे आँखों में कोई इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। इसके अलावा बेलाडोना, अर्जेंटम नाइट्रिकम और यूफ्रेज़िया मिलाकर भी इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि आप तमाम अमराज से बचे रहें, खुश रहिए और लोगों में खुशियाँ तक़सीम कीजिए। आमीन।